नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं 30 मई 2023 को बनने वाले लक्ष्मी योग पर। ये लक्ष्मी योग बड़े सारे लोगों के जीवन में भाग्य उदय करेगा, धन की वर्षा करेगा। कुछ लोगों का बहुत समय से कई ऐसे कार्य जो जहां उन्हें धन लाभ की स्थिति होनी चाहिए थी वो रुकी हुई थी, तो ये लक्ष्मी योग उन्हें इस प्रकार के सुख को प्रदान करेगा जिसकी वे प्रतीक्षा कर रहे थे। कौन सी राशियों को ये लक्ष्मी योग बहुत अच्छे फल देने वाला है? मेष लगन वालों के लिए ये लक्ष्मी योग किस प्रकार के फल देगा? मित्रों, ये उनके चौथे भाव में लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है, अर्थात जिनकी लगन मेष है अथवा जिनकी मेष राशि है, जिनका चंद्रमा मेष में है, उन लोगों के लिए ये स्थिति बहुत ही उत्तम है। उनके चौथे भाव यानी कि चौथा भाव हमारा घर का भाव होता है, कर्क राशि में ये बन रहा है, जहाँ ऑलरेडी मंगल नीच के होके बैठे हैं, वहाँ शुक्र आ रहे हैं और ये शुक्र का आगमन बहुत ही शुभ फल देने वाला है। आर्थिक रूप से जिन जिन लोगों को जो प्रतीक्षा थी धन की, क्योंकि शुक्र जो है स्त्री का कारक है, धन का कारक है, वैभव का कारक है, सुविधाओं का कारक है, गाड़ियों का कारक है, और मंगल हमारे पराक्रम और हमारी दूसरों के ऊपर अधिकार करने की जो भावना होती है उसका कारक है। तो पति पत्नी के रिश्ते उस दृष्टिकोण से ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा। बहुत प्रेम संबंध रहेंगे, बहुत आकर्षण रहेगा एक दूसरे के लिए, और बहुत ही ये अगले लगभग 25 दिन जो हैं ऐसे रहेंगे जब प्रेम संबंधों में पूर्णता लिप्त रहेंगे, अत्यधिक लिप्तता नजर आएगी। और आपको सौंदर्य प्रसाधनों के विषय में भी ऐसा महसूस होगा कि संसार में सब तरफ सुंदरता या सौंदर्य प्रसाधनों की ही बात चल रही है, सुंदर स्त्रियों के बारे में बातचीत चल रही है। तो मेष लगन और मेष राशि वालों को ये कैसे फल देगा? क्योंकि उनके चौथे भाव में है, तो ये उनके घर का वातावरण बहुत अच्छा बनाएगा। वो बहुत सारा धन खर्च करेंगे सुविधाओं में, साधनों में। जिनको घर की प्रतीक्षा थी, जैसे फ्लैट किसी का पेंडिंग था या मकान बनाना शुरू करना था, तो वो इस समय में शुरू कर सकते हैं। जिनका विवाह नहीं हुआ था वो विवाह के लिए इस समय में प्रयास करने पर आराम से विवाह से संबंधित चीज़ें हो जाएंगी। तीसरी चीज़ एक बहुत बढ़िया है कि साधनों में वाहनों को हम शुक्र से देखते हैं। तो शुक्र आपका अगर वाहन ड्यू था और आप खरीदना चाह रहे थे तो इन दिनों में आप खरीद सकते हैं, आसानी से ये होगा। कम प्रयासों से आपको अधिक धन की प्राप्ति होगी, आपको बड़े सारे लोगों से गिफ्ट्स प्राप्त होंगे, कुछ गुप्त सोर्सेज से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, और जीवन साथी से संबंधित सुख का आनंद बहुत विशेष रहने वाला है। मित्रों, इसके बाद आती है वृष लगन और जिनका चंद्रमा वृष राशि में है उनकी बात कर। उनके ये तीसरे भाव में ये गोचर हो रहा है, और ऐसे में ये गोचरीय योग उनको पराक्रम और मूड स्विंग्स दोनों देगा। साथ साथ उनके लिए ये एक ऐसी स्थिति भी रहने वाली है कि वो अपने हॉबीज़, हैबिट्स और अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से, हॉबीज़, हैबिट्स के माध्यम से वो बहुत कुछ संसार में नया पेश करने वाले हैं। आप ऐसे लोगों के वीडियोस देख सकते हैं, जैसे टिक वीडियोस आते हैं, छोटे छोटे हम वीडियोस देखते हैं जिसमें वो 1 मिनट से कम समय में अपना मैसेज दे देते हैं और बहुत अच्छी बात बता के चले जाते हैं। ऐसे वीडियोस को आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, और बहुत सारे लोग जिनका वृष लगन है वो अगर इस क्षेत्र में है तो वो बनाएंगे। आप अपना सिर्फ सावधानी किस चीज़ की बरतनी है, क्योंकि आपको स्वास्थ्य की ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। स्वास्थ्य संबंधित चीज़ें आपके साथ थोड़ी सी चिंताजनक हो सकती है। जिनको ऑलरेडी लंग्स या ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको थोड़ा ज़्यादा सावधान होना चाहिए। उनके लिए थोड़ी सी ये गोचरीय स्थिति अच्छी नहीं है। कफ कोल्ड से बच के रहें, आपको कफ कोल्ड हो सकता है, और ऐसे में अगर ये कफ कोल्ड होता है तो ये आपके लिए थोड़ा सा परेशानी का कारण बनेगा। लेकिन आप अपने भाइयों, छोटे भाई बहनों के साथ, अपने कज़न्स के साथ
क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं, वहाँ खूब फन, खूब इन्जॉयमेंट रहेगा। अगर किसी के अच्छे नेबर्स हैं तो उनके साथ भी आप बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे। कोवर्कर्स के साथ आपकी ट्यूनिंग में पहले से बेटर आ जाएगी। आप देखेंगे कि आप बहुत दिल की बात उनके साथ कर पा रहे हैं, मन की बात कर पा रहे हैं, और वो भी आपकी भावनाओं के साथ बहुत तालमेल करेंगे। आपके ऑफिस में अगर कोई वर्कर के साथ आपके प्रेम संबंध चल रहे थे तो ये उसके बहुत अच्छे फलीभूत होने का समय रहेगा। मित्रों, मिथुन लगन या जिनका चंद्रमा मिथुन राशि में है, उनके द्वितीय भाव में ये बन रहा है। देखिए, शुक्र आपके 12वें और पंचम भाव का स्वामी है, और मंगल आपके लिए षष्ठेश और एकादशेश। तो ये आपको मेहनत करके नौकरी के क्षेत्र में तो बहुत ही बढ़िया सफलता देगा। एजुकेशन के लिए जो लोग बाहर जाना चाहते हैं या जिनके कोई क्रिएटिव प्रोग्राम्स होते रहते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को दुनिया को दिखाने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, ये उनके लिए भी बहुत आसानी से अपनी अपॉर्चुनिटी है कि कब वो अपनी इस अपॉर्चुनिटी को बहुत सहजता से पूरा कर लेंगे। नौकरी में पूरी मेहनत करें, 100% सपोर्ट आपको मिलने वाली है। आपके धन भाव में ये युति हो रही है, बहुत ही अच्छी युति है, बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको यहाँ मिलेगी। इसके बाद हम आते हैं मित्रों कर्क लगन के लिए। ये लगन के अंदर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्या बढ़िया स्थिति है। आपका जो मंगल होता है कर्क लगन के लिए योग कारक होता है, और कर्क लगन वालों के लिए शुक्र भी जो है चौथे और एकादश भाव का होता है। तो ये सारे शुभ भाव केंद्र और त्रिकोण के भावों का संबंध बन रहा है और आपकी लगन में बन रहा है, तो भाग्यपूर्ण रूप से आपका साथ देने वाला है। इस समय भाग्य की कृपा से आप धन की प्राप्ति भी करेंगे, नया मकान, नए वाहन या कुछ साधन सुविधाएं घर के लिए लेना चाहते हैं, अपनी लेविश लाइफ के से रिलेटेड कपड़े या गहने या कोई भी ऐसी चीज़ आपके मन में है तो आप आसानी से खरीद पाएंगे। वैसे भी कर्क लगन वाले बहुत ही बढ़िया इंसान होते हैं। ज़्यादातर आप लोगों को देखेंगे कि सरल, हाँ, ये उनकी कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं कि वो अपने को प्रकट करने में थोड़ा सा समय लगाते हैं, और जिनके साथ वो खुलते हैं वहाँ पर खुल के अपना भाव अपने दिखाते हैं। तो कर्क लगन वाले लोग हों या कर्क राशि वाले लोग हों, उनमें बहुत विशेषता रहती है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में, किसी के साथ खुलने में उन्हें समय लगता है, लेकिन एक बारी उनको उस एटमॉस्फेयर में सहजता हो जाती है तो वो बहुत अच्छे से रहते हैं। यहाँ पर तो आपका योग कारक मंगल और शुक्र जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, वो आपके लिए यहाँ आकर बैठा है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। सिंह लगन वालों के लिए या चंद्रमा जिनका सिंह राशि में है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि क्या उनके जीवन में सर्वश्रेष्ठ जो है फल प्राप्त हों। उनको अपना सारा का सारा प्रयास विदेशी चीज़ों के साथ जोड़ के करना चाहिए, क्योंकि ये मंगल तो आपके लिए योग कारक है, बहुत अच्छा मंगल है, शुभता लिए हुए बैठा है, आपके लिए केंद्र त्रिकोण के संबंध बन रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा मंगल है। लेकिन ये आपके 12वें भाव में स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो 12वें भाव को हम खर्च का घर भी कहते हैं कि आपका लेविश चीज़ों के ऊपर खर्चा होगा। कुछ आप लैपटॉप खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं, कुछ ऐसी गाड़ी खरीद सकते हैं जिनको आप पेमेंट आप करें, या मकान की फर्स्ट किस्त दे सकते हैं कि आप कोई बुक करा के आएँ अपना मकान और बाकी किस्तें इसके बाद कटते रहें, यही संभव है। विदेश जाने की योजना बनाने वाले लोगों के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी है, ये आपको विदेश ले जाने के लिए सहायता देने वाली है। जो आपके पीछे कामों में पेंडिंग चीज़ें चल रही थी, उनके हर्डल्स को ये रिमूव करने वाला काम होगा। लॉन्ग ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है। शुक्र भी आपको पूर्णतः सहायता दे रहा है यहाँ पर। मंगल तो है ही योग कारक, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके लिए बहुत विन विन वाली सिचुएशन तैयार हो गई है। तीसरे और दशम भाव का शुक्र और आपके चौथे और नवम भाव का मंगल, ये आप स्वयं सोच सकते हैं कि कितनी शुभता लिए हुए है। आप बस मेहनत करें, पराक्रम करें और आपको फल प्राप्त होगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत की आवश्यकता है, लेकिन मेहनत आपकी अपनी क्रिएटिव जो चीज़ें हैं वहाँ पर ही ज़्यादा आपको सहायता करेंगे। कन्या लगन में मंगल जो होता है अकारक हो जाता है, और शुक्र की स्थिति अच्छी हम गिनते हैं, क्योंकि कन्या लगन वालों के लिए जो है शुक्र जो है आपका 9th लॉर्ड हो जाता है,
और साथ ही साथ सेकंड लॉर्ड होता है, तो ये उस दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है और आपके एकादश भाव में हो रहा है। अब आपका पराक्रम भाव एक्सट्रीमली एक्टिवेटेड है और इसके साथ साथ भाग्य भाव, धन भाव भी एक्टिवेटेड है। अब आपको क्या करना है कि आपको पूरे एफर्ट्स डालने हैं डेप्थ में किन्हीं किन्हीं चीज़ों को जानने के लिए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से जो आज तक आप नहीं जान पाए हैं उन सब चीज़ों की डेप्थ में जाके नॉलेज लेनी है, मेहनत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करनी है। शुक्र आपको भाग्य देने के लिए पूर्णतः तैयार है। यहाँ पर आप अपनी हर प्रकार की इच्छा की पूर्ति करेंगे। जिन लोगों के प्रेम संबंध रहे हैं और प्रेम संबंधों में वो चाहते हैं कि उनका प्रेम संबंध कहीं एक किनारे लगे और समस्याएं आ रही थी, इस समय में प्रयास आपको बढ़िया फल देंगे। आपकी नेटवर्किंग बहुत बढ़िया रहने वाली है। रिस्पेक्ट द एल्डरली लेडीज़ जो हैं उनकी रिस्पेक्ट करें तो आपको बहुत सहायता प्राप्त होगी। मैं यहाँ पर आपको बोलूँगा सफ़ेद कपड़े सभी लोग पहने, जितना ज़्यादा सफ़ेद कपड़े पहनेंगे शुक्र आपको बहुत ज़्यादा सहायता देगा। इस समय में आप मंदिर में भगवान शिव को दूध का अर्पण करें, चावल को अर्पित करें या गन्ने का रस उनको अर्पित करें तो भी लाभ होगा। ऐसे में आप अपनी घर की स्त्रियों को परफ्यूम, डिओड्रेंट वगैरह कोई चीज़ देते हैं, छोटी बहनों को और अपनी बेटियों को जो थोड़ी बड़ी हो चुकी हैं उनको आप फूल, डिओड्रेंट, परफ्यूम्स या आर्टिफिशियल ज्वेलरी या चमकीले वस्त्र देते हैं। ये आपके लिए एकदम से बेटरमेंट लेके आने वाला समय हो जाएगा। या विधवा स्त्रियां या छोटी बच्चियां जो होती हैं उनका आदर करें, देवी मानकर, माँ समान मानकर उनकी सेवा करें, उनसे आशीष प्राप्त करें, उनको भी उनकी पसंद की चीज़ें दें जिससे कि वो आपको स्वच्छता ही मन से आशीर्वाद दे दें कि भाई आप खुश रहें, आप सुखी रहें, आपका जीवन अच्छा हो। ऐसी बात उनके मुंह से अपने आप निकले तो भी आपको बहुत लाभ होगा। मेहनत आपको अवश्य करनी है क्योंकि मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलना, लेकिन हर प्रकार की इच्छा पूर्ति आपके लिए दरवाज़ा खटखटा रही है। आपको केवल उठ के कुंडी खोलनी है, दरवाज़ा खोलेंगे आपके हर प्रकार की इच्छा पूर्ति होगी। यहाँ इस समय आपके मन में भी ऐसा होगा कि मैं साम दाम दंड भेद करके किसी भी प्रकार से अपनी इच्छा पूर्ति करूँ। ये प्रेम संबंधों के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है, आप इसको एंजॉय करें। तुला लगन वालों के लिए शुक्र लगन और अष्टम का स्वामी होता है। मंगल की स्थिति हम ये कहेंगे द्वितीय और सप्तम भाव से जुड़ने के कारण से ये आपके तुला लगन वालों के दशम भाव में हो रही है, तो कर्म क्षेत्र में आपका पराक्रम आपको सफलता देगा। यहाँ आप कुलदीपक योग का भी तात्कालिक रूप से निर्माण हो रहा है। ये बहुत ही अच्छी स्थिति है आपके लिए सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। आपको इसका भी लाभ लेना आना चाहिए। यहाँ आप पूर्णतः ड्यूटीफुल रहेंगे, समर्पित रहेंगे अपने हर प्रकार के कर्तव्य के प्रति। मेरा यहाँ आपसे आग्रह रहेगा, मेहनत करें, अधिक से अधिक मेहनत करें। किसी भी चीज़ की नॉलेज को ऊपर से, जानकारियों को ऊपर से लेकर कोई एक्शन ना लें। डेप्थ में जाकर किसी भी चीज़ के बारे में रिसर्च लेवल पे जानकारी प्राप्त करके एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जिन लोगों के प्रेम संबंधों में पीछे कोई खटास थी वो दूर हो सकती है। ऑफिस में या अपने कर्म क्षेत्र में या आपके जो भी ड्यूटीज़ जहाँ आप सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड रहते हैं वहाँ पर आपको कोई ना कोई आपका लाइफ पार्टनर के तौर पे नया साथी मिल सकता है, जिसको निर्णय लेने के लिए आज आप खुद महसूस करेंगे कि अच्छी स्थिति उत्पन्न हो रही है। वो आपके लिए एक सहज, स्वाभाविक, आपके पसंद का जीवन साथी भी हो सकता है। मेहनत के बिना कोई चीज़ कभी भी संभव नहीं है। सभी सुख साधन सुविधाएं हर एक के मन में होता है कि मेरे पास हो, मिल भी जाएंगी। तुला लगन वालों के लिए ये समय है कि कहीं से कोई पुराना फंसा हुआ पैसा निकल आए, इंश्योरेंस का पैसा निकल आए। ये भी संभव है कि जिनके कुछ पैसा ऑफिस में अटका हुआ हो या कहीं पर उनको कोई ड्यूज़ रहते हों, वो ड्यूज़ इस समय में रिलीज़ हो जाएं और उनको प्राप्त हो जाएं। तो थोड़ा सा माता लक्ष्मी की प्रार्थना करते रहें। श्री सूक्तम का उपाय आपको सर्वश्रेष्ठ रहेगा। प्रयास करें लाइट कलर के कपड़े या वाइट कलर के कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा इन दोनों में पहने।
आपके लिए चीज़ें सहज रूप से होंगी। कोशिश करें कि काला रंग ना पहने, मंगल के रंग को भी पहन सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छे फल आपको सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने से। शुक्रवार को हो सके तो भगवान शिव को जाकर जल देने से अच्छा जीवन साथी प्राप्त होगा। मित्रों, वृश्चिक लगन के लिए तो भाग्य भाव में ये बात हो रही है। मंगल छठे और लगन का स्वामी है, शुक्र आपका सप्तम और 12वें भाव का स्वामी है। तो इस समय में डिस्प्यूट्स को भी आप देखेंगे विद बिकॉज ऑफ द गॉड ब्लेसिंग्स, डिस्प्यूट्स, डिसएग्रीमेंट्स, जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या भी थी उसमें भी आपको आराम मिलेगा। आपके आसपास के सभी वातावरण को भी आप बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। आपकी मंगल की और शुक्र की दृष्टि तीसरे भाव पे होने के कारण से आपके पराक्रम में भी बहुत वृद्धि होगी। स्टे फोकस्ड, वर्क हार्ड और ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने के लिए सही रास्ते पे चलते रहें। भगवान कृष्ण आपके लिए सारथी बन के स्वयं आएंगे। आप में अर्जुन बनने की योग्यता होनी चाहिए, आपकी सफलता निश्चित है। अच्छे कार्य करिए, नेक कार्य करिए, जीवन को कभी भी कहीं गलत दिशा में मत ले जाइए। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे और सही दिशा में काम करें। सफलता आपकी राह देख रही है। किसी प्रकार के डिस्प्यूट्स होने पर भी कोशिश करें कि उसको ईश्वर के चरणों में अर्पित करके उनसे कहें कि इन डिस्प्यूट्स को भी आप सोल्व करें और विश्वास रखें कि वो डिस्प्यूट्स का सोल्यूशन प्रॉपरली हो जाएगा। एंजॉय योर लाइफ, यू हैव ए वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय योर लाइफ। मित्रों, इसके बाद धनु लगन में ये आपके अष्टम भाव में हो रहा है। जो थोड़ा सा मेरी दृष्टिकोण से, मेरी समझ से कुछ शुभता लिए हुए नहीं है, जबकि आपके एकादश भाव का स्वामी शुक्र और आपके छठे भाव का स्वामी शुक्र है, जो अकारक होकर धनु लगन के लिए अष्टम भाव में आ रहा है, एक विपरीत राजयोग बना रहा है। मंगल भी आपका यहाँ पर पंचमेश और वयेश है और वो दोनों मिलकर वापस आ गए, तो यहाँ पर एक विपरीत राजयोग बन रहा है, जो किसी के फेलियर होने पर आपके कोई काम ऐसे डिपेंड कर रहे थे जो नहीं हो रहे थे, वो काम हो जाएंगे। आपको ऐसा कोई गड़ा हुआ धन प्राप्त हो सकता है, किसी की इंश्योरेंस का पैसा प्राप्त हो सकता है, या आपकी पुश्तैनी संपत्ति से संबंधित कुछ विवाद थे जिनका कोई हल नहीं निकल रहा था, वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। जो आपके राह को रोक कर बैठे थे वो आपकी राह को रोक नहीं पाएंगे। ये आसानी से इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा आपको। मित्रों, फिर भी मैं यहाँ कहूँगा कि कोई भी कार्य को ऊपरी तौर पे ना करें, हर कार्य की गहराई को समझें। इवन मैं यहाँ पे बोलूँगा, आपके अंदर इस समय कामुकता की भावना ज़रूरत से ज़्यादा होगी। प्रेम संबंधों में, अपना पति पत्नी के जो संबंध होते हैं उसमें भी अतिवाद होगा आपके अंदर, उसको भी थोड़ा भावनात्मक रूप से सही दिशा दें। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा यहाँ पर ऑलरेडी है, उनको थोड़ा और सावधान होकर चलना चाहिए। उनकी हेल्थ इश्यूज थोड़े से हो सकते हैं, और फीमेल्स को मेरा सजेशन रहेगा कि किसी भी प्रकार से पुरुषों के अति निकट ना आए, क्योंकि उनकी कहीं दुर्भावना हो सकती है। आपके केवल आपके साथ एक शारीरिक संबंध बनाने की, उनका प्रेम संबंध हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। यहाँ पर अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण रखने की दोनों पक्षों को बहुत आवश्यकता है। पुरुष भी अपने कदम गिराए नहीं, और स्त्रियों को भी इन चीज़ों से बच के रहना चाहिए। ध्यान रखें प्लीज़, गलती ना हो जाए, बाद में दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता है। इसके बाद मकर लगन वालों की मैं बात करूंगा। मकर लगन वालों के लिए ये सप्तम भाव में ये स्थिति बन रही है, बहुत बढ़िया है। आपके सामने आपके जीवन साथी के साथ, आपके पार्टनर्स के साथ, आपके संबंधों में आपको लाभ की स्थिति बनेगी। मकर लगन में शुक्र योग कारक होता है, तो शुक्र की स्थिति पहले ही बहुत अच्छी है, और ये केंद्र में आ जाने पर ये एकदम से अद्भुत स्थिति आपको देने वाला है। इसको पूरी तरह एंजॉय करें, और गॉड ब्लेसिंग इज विद यू। थोड़ी सी सही दिशा में मेहनत करें, पराक्रम आवश्यक है। आपका पति पत्नी की दृष्टिकोण से इतना अधिक आपका चुंबकीय आकर्षण होगा कि कोई सामने वाला भी स्तब्ध रह जाएगा, ऐसी स्थिति आपकी रहेगी। ये बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाली आपकी स्थिति रहेगी, तो थोड़ा सा उसमें एक सीमा रखें, कोई
वो सीमा पार ना हो जाए। ठीक है, लव टाइम है, बहुत अच्छे से स्पेंड करें, एक जीवन साथी को क्वालिटी टाइम दें, वाहन सुख, घर का सुख, सभी चीज़ें प्राप्त होने वाली हैं। ये आपके लिए बहुत ही योग कारक स्थिति है, इसको एंजॉय करें, इसको लाइफ के लिए बहुत ही बेटर रहने वाला है। तो मित्रों, हम अब इसके बाद करते हैं कुंभ लगन वालों की बात। कुंभ लगन के लिए भी शुक्र जो होता है योग कारक होता है, और मंगल की स्थिति भी मैं बहुत अच्छी मानता हूँ, मैं मंगल को भी बुरा नहीं मानता। कारण है कि मंगल यहाँ पर तीसरे भाव का स्वामी होता है एक तो, और दूसरा जो होता है दशम भाव का स्वामी। तो ऐसे में अगर हम देखें तो ये बहुत ही बढ़िया मंगल होता है, ये मंगल कहीं से भी खराब नहीं है। तीसरा हमारा पराक्रम भाव है, उसका स्वामी होकर ये हमारे छठे भाव में आ रहे हैं। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है, स्पोर्ट्स वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। वर्क हार्ड, आपके लिए सारी चीज़ें पूरी तरह से, भाग्य भी पूरा साथ दे रहा है। बस थोड़ी सी कोशिश सही दिशा में करें, आपके माता पिता दोनों के लिए ये योग की स्थिति बहुत अच्छी है। जीवन साथी के लिए भी ये स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि उसके 12वें भाव में हो रहा है। 12वें भाव में होने के कारण से आप अपने जीवन साथी को पीछे से पूरी सपोर्ट देने की स्थिति में हो। तो यहाँ आप अपनी पूरी सपोर्ट अपने जीवन साथी को दें, तो आपके जीवन साथी के लिए भी, जैसे कहते हैं ना कि अपना एफर्ट सही दिशा में लगाने के लिए आसान हो जाएगा। तो आप कोशिश करें, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फिर भी मैं ये बोलूँगा कि चांदी को पहने, पैरों में सफ़ेद वस्त्र पहने, चमकीले वस्त्र पहने, परफ्यूम्ड रहें, रोज़ नहाना है, अच्छे से साफ़ सुथरा रहना है। शुक्र अपने आप बढ़िया फल देता है। साधन सुविधाएं आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। घर में अपने आप ही पैसे का आप देखेंगे कि आ रहा है, घर में पैसे के आने को आप अच्छे से एंजॉय करेंगे। मित्रों, इसके बाद आ जाती अंतिम राशि जो है मीन लगन या मीन राशि। जिनका चंद्रमा मीन में है या जिनकी लगन मीन है, ये उनके लिए हम ये देखते हैं कि उनके पंचम भाव में ये स्थिति होती है। पंचम भाव में भी प्रेम संबंधों को हम देखते हैं, हमारी नेचुरल क्रिएटिविटी, हमारी इंटेलिजेंस जुड़ी हुई है, हमारे बच्चों से संबंधित है। तो ये हर दृष्टिकोण से उनके लिए भी बहुत अच्छा है, शुभता लिए हुआ है। मंगल यहाँ पर भी शुभ होता है, किसी तरीके से भी खराब नहीं होता, क्योंकि आपका धनेश भाग्येश होके आपके पंचम भाव पे है। तो आपका ईश्वर कृपा, आपके पिता का जो आशीर्वाद है, आपके पूरे घर का, पूरे कुटुंब का आशीर्वाद है, वो सब आपके संतान, आपके क्रिएटिविटी में पूरी तरह से सहयोग देने वाला है। हम महसूस करेंगे कि बहुत बढ़िया स्थिति उत्पन्न होने वाली है। शुक्र इनके लिए अकारक होता है, शुक्र इनके तीसरे भाव का और अष्टम भाव का स्वामी होता है। बस इनको क्या ध्यान रखना है कि इनको अपने प्रयास सही तरीके से इस्तेमाल करने हैं, ओवरडू नहीं करना। लेकिन कोई भी चीज़ की जानकारी भी प्राप्त करनी है, किसी भी चीज़ को समझना है, तो पहले उसकी डेप्थ में जाके समझिए, उनके कारक तत्वों को अच्छे से टटोल के अपने जीवन साथी के साथ सहयोग करते हुए लगाइए। प्रेम संबंधों में बहुत बढ़िया है। प्रेम जिनका नहीं सफल हो पा रहा था, इन दिनों में प्रेम सफल हो जाएगा। लेकिन एक मर्यादा को ध्यान में रखकर ही निकटता बनाएं, उसको तोड़ें नहीं। मैं यहाँ सभी को बोलूँगा कि इस समय हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा वाली मन में भावनाएं आएँ कि बहुत आकर्षण बहुत ज़बरदस्त होगा, लेकिन उस आकर्षण को एक सीमाओं तक ही स्थान दें, पवित्रता को खोएं नहीं। साधन सुविधाएं जीवन में आपका इंतज़ार कर रही हैं, वो मिलेंगी। अंत में मैं फिर बोलूँगा कि सभी को अपने इष्ट देव की पूजा करते रहना चाहिए, उनसे आशीष लेते रहना चाहिए। माँ लक्ष्मी के नाम का जाप या उनसे जुड़े हुए मंत्रों का जाप आपको करने का लाभदायक रहेगा। श्री सूक्तम का पाठ आपके लिए बहुत बढ़िया है। लक्ष्मी चालीसा जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो लक्ष्मी चालीसा पढ़ें। पत्नी का आदर करें, पत्नी से प्रेम करें, पत्नी को अपमानित ना करें, उनके साथ किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी ना करें। ऑनेस्टी इज़ द की टू गेट गुड रिजल्ट्स ऑफ वीनस इन योर लाइफ। तो वहाँ आपका अपने आप ही सब चीज़ें होने लगेंगी। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। बहुत ही बढ़िया विषय मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ, जिसकी आपको वैसे भी इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी एक घटना होने वाली है। वो घटना हमारे जीवन पे किस प्रकार का प्रभाव डालने वाली है, उसके विषय में बात करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।